नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक मूवी आपने देखी होगी पीके, जिसमें आमिर खान मंदिर में दान पेटी में गिरे पैसों को निकालता है और उस पर लोगों द्वारा आपत्ति जताई जाती है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है दुर्ग भिलाई में भी। एक ऐसा चोर जो कि मंदिरों में चोरी किया करता था, 30 से ज़्यादा मंदिरों में अभी तक उसने चोरी कर चुका है। अब दुर्ग पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस मामले को सुलझा लिया। दरअसल जो पूरा मामला है वो यशवंत उपाध्याय नामक एक व्यक्ति है जो कि 45 वर्षीय है और ये बालोद जिले का रहने वाला है। थाना रनचिरई ग्राम बेसिन का ये रहने वाला है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में ये किराए के मकान में रहा करता था और छोटी मोटी चोरियां यानी कि मंदिरों में कैश चोरी करके ये अपना गुजारा चलाया करता था, अपने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पटाया करता था। जब पुलिस ने इसे पकड़ा और इससे पूछताछ की तब पता चला कि वर्ष 2011-12 में ये जेल गया था और जेल में जाकर कुछ अपराधियों से, कुछ चोरी के आरोपियों से इसकी मुलाकात हुई, इसकी बातचीत हुई, जिसके बाद से इसके मन में चोरी का ख्याल आया। और एक बात ये भी सामने आई कि ये जो चोर है यशवंत उपाध्याय, ये एक बार इलाज के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जहां बाद में इसे पता चला कि ये उस इलाज के वजह से ये भगवान से नाराज़ हो गया, भगवान को दोषी समझने लग गया कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे पॉजिटिव हो गया, और अब जो अपना जीवन यापन है वो भगवान के खर्चे से ही ये करना चाह रहा था। अब इस सब में ये देखा गया है कि चोर जब मंदिरों में चोरी किया करता था तो मंदिरों के गहनों को छोड़ दिया करता था, सिर्फ कैश की चोरी ये किया करता था और इसके साथ ही पुलिस से बचने के लिए अपने साथ एक बैग रखा करता था। बैग में इसके कपड़े होते थे और समय समय पर ये कपड़े बदल कर चोरी किया करता था। मंदिर में जाते वक्त अलग कपड़े और आते वक्त अलग कपड़े। जब पुलिस को इस घटना के बारे में लगातार शिकायत मिलने लगी कि दुर्ग भिलाई में लगातार मंदिरों में चोरियां हो रही है, मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो पुलिस इस अपराधी को, इस आरोपी को खोजने में लग गई। और जब खोजा गया तो त्रिनयन ऐप के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें ये व्यक्ति दिखा, गाड़ी का नंबर एक ही दिखा, जुपिटर गाड़ी का ये उपयोग किया करता था, लेकिन लगातार कपड़े बदलते जाता था। लेकिन गाड़ी नंबर से पुलिस ने इसे पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में इसने सब कबूल किया कि किस तरीके से ये मंदिरों में चोरी किया करता था और उस चोरी के पैसों से अपने जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उसके किस्त पटाया करता था, अपने खर्चे चलाया करता था। आदतन चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक ऐसा चोर जो सिर्फ मंदिरों में चोरी करता था और कोई टारगेट नहीं था, ऐसा चोर जो मंदिरों में जाकर के सिर्फ नकदी चुराता था, वहाँ के गहने जेवर या देवी देवताओं के पास जो गहने जेवर थे उसको नहीं चुराता था, चोरी करने के पहले प्रणाम करता था, बाद में प्रणाम करता था, और एक दिन पहले उस मंदिर में जाकर के रेकी करता था कि कहाँ से आने जाने के रास्ते हैं, प्रसाद लेने के बहाने सब जगह को घूमता था और बड़े ही शातिर तरीके से चोर लगातार अपने शर्ट पैंट बदल करके, रंग हुलिया बदल करके चोरी करता था। इस चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके विरुद्ध अभी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व में और लगभग 30 के आसपास चोरी करना उसने स्वीकार किया है। जैन मंदिर रिसाली में एक चोरी की घटना हुई थी पिछले दिवस, जिसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की थी एसीसीयू की और नेवई थाना की। नेवई थाना क्षेत्र में घटित हुए घटना को लेकर के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तो जब ब्लाइंड चल रहा था, किसी प्रकार की कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो हमारी टीम ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक गाड़ी में, हर गाड़ी वही है लेकिन उसके सीसीटीवी के में उसके जो कपड़े हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इस आधार पर जब उसका ट्रैक पीछा करते गए, त्रिनयन ऐप का उपयोग किया गया, यहाँ पर सीसीटीवी माध्यम बना, सीसीटीवी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उसको ट्रैक करते करते गए तो वैशाली नगर में एक घर के आसपास जाते हुए मिला और जब एक पुख्ता हुआ कि वो यशवंत उपाध्याय नामक एक व्यक्ति किराए का मकान में रहता है, उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसके हुलिया मिलान किए गए, सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे थे वो उसी के थे। जब ये स्पष्ट हुआ तो उसने चोरी करना और चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार किया और एक के बाद एक उसने सारे चीज़ जितने जगह चुराए थे उसने बताए।
जब एफआईआर खंगाला गया तो अलग अलग थानों में विभिन्न मंदिरों में जो तत्काल फौरी तौर पे 10 एफआईआर मिले हैं और लगभग उसने 30-32 चोरी अलग अलग थाना क्षेत्र में पूरे दुर्ग के मंदिरों में करना स्वीकार किया है। ये बताता था कि जब 2012 में मारपीट के अपराध में जब जेल दाखिल हुआ था उस समय चोरों के साथ इसकी दोस्ती हुई थी और तब से इसके मन में चल रहा था कि सबसे शांत क्षेत्र मंदिर है जहाँ पर लोगों को लेना देना नहीं रहता, किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत वो पैसा नहीं रहता और दान का पैसा रहता है, वो उसको ले लेने से क्या ही होगा। इस तरह से उसके मन में एक फितूर सा चढ़ा और उसने मंदिर को टारगेट करना शुरू किया और लगातार इस बीच में चोरी किया। वो बीच में चोरी करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से फिर से इसने मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों में जाकर के चोरी करता था। और ये बताया कि चूँकि आभूषण या जेवर थे, इसको अगर चोरी करता तो जाकर के दुकान में इसको बेचना पड़ता और बेचता तो मैं पकड़ा जाता, इस बात का उसको डर था। इस वजह से वो सिर्फ नकदी चुराता था, उसके सामने सोने चांदी के जेवरात रहते थे उसको वो नहीं ले जाता था, नकदी का उपयोग कर लेता था। इसके पास से लगभग 1200 रुपये के सिक्के, जो मंदिरों के सिक्के चुराए थे, वो सिक्के भी अपने पास रखे हुए थे, वो जब्त किया गया है। जुपिटर गाड़ी का यूज़ करता था, दूसरे चौक मंदिर जाने के पहले वो चौक में खड़ा कर देता था गाड़ी को और उसके बाद पैदल जाता, फिर कपड़े चेंज कर लेता, फिर थोड़ा पैदल जा कर के चल लेता। इस तरह से अपने साथ एक बैग रखे रहता था, उसमें अपने कपड़े रखे रहते थे और चौक चौक में जा कर के कपड़े चेंज करके अपनी इस तरह की घटना को अंजाम देता था। जुपिटर गाड़ी को भी उसका जब्त किया गया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, इस चोर को आज रिमांड में पेश कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।